हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिवर्स एंड ड्रेनेज सिस्टम इन एमपी, जो कि ज्योग्राफी ऑफ एमपी है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेंस में 3 मार्कर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, नर्मदा का उद्गम स्थल या ओरिजिन ऑफ नर्मदा, तो इस तरह के 3 मार्कर्स में आए। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं और प्रीलिम्स में आपको मिल ही जाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी ऑफ एमपी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन है, आपको कुछ और टॉपिक्स पर वीडियोस बनवानी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा के बारे में कि नर्मदा एक एमपी की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इस वजह से एमपी में नर्मदा का रोल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ऐसा बोला जाता है या ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि नर्मदा इज़ द लाइफलाइन ऑफ एमपी, और इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह के 5 मार्कर और 11 मार्कर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिवर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्मदा रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ एमपी। जो नर्मदा रिवर है उसको लाइफ लाइन ऑफ एमपी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प होती है, इरिगेशन में हेल्प होती है। काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहता है। तो काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से नर्मदा को ये जो लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी एंड द 5th लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एमपी की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नर्मदा है, उसके बाद चंबल है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पे कौन सी है? नर्मदा रिवर है। और इंडिया की कौन सी है? 5th लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड। इसको मतलब एक पूजनीय टाइप की मानी जाती है ये वाली रिवर, बहुत ज़्यादा मतलब माननीय भी है लोगों के द्वारा। अदर इम्पॉर्टेंट नेम्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैकाल होता है, सौमो देवी, रीवा एट्सेट्रा। ठीक है, लेंथ ऑफ नर्मदा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एमपी में कितनी लेंथ है नर्मदा की। वैसे टोटल है 1312 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एमपी में कितनी है? 1077 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा नर्मदा का बेसिन क्या होता है कि जहाँ तक उनकी ट्रिब्यूटरीज या वहाँ का उनका जो कैचमेंट एरिया होता है वो होता है बेसिन। तो नर्मदा का बेसिन जो है एमपी में कितना है? 89.9%, और बाकी का कुछ पार्ट है वो गुजरात में जाता है जो कि है 10.1%। ठीक है, ओरिजिन आप लोगों को मोस्टली लोगों को पता होगा, बाकी मैं अभी आपको मैप में समझा ही दूंगी कि किस तरह एमपी के जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से निकल रहा है। उसके अलावा उसके ऊपर जो भी वाटरफॉल्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मैप के थ्रू, तो आपको और इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से? अमरकंटक, अनूपपुर, और एंड कहाँ पर है? गल्फ ऑफ खंबात या कैम्बे, हम दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, मतलब कौन कौन से एरियाज़ में इसका जो वाटर का फ्लो जाता है, तो कौन से हैं? जैसे कि शहडोल है, मंडला, ढिंडोरी, जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी एंड नरसिंहपुर। ठीक है, उसके अलावा आपको ट्रिब्यूटरीज भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर कि 2 तरह से, लेफ़्ट और राइट, 2 तरफ से जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक रिवर में जुड़ती हैं। तो हमें लेफ़्ट वाली देखनी है। आपको इसकी जो ट्रिब्यूटरीज के नाम है वो थोड़े से अजीब से होंगे, जैसे कि आपको शक्कर, दूधी, इस तरह के शेर, पता नहीं किस तरह के नाम हैं, तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, धोती तवा, कुंडी, देव एंड गोईजोर। तवा है वो सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, और इसी पर एमपी का सबसे लार्जेस्ट जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज है, वो भी बना हुआ है। ठीक है, ऑन द राइट से कौन कौन सी आ रही हैं, जैसे कि हिरन, तिंदोनी, वरना, चंद्रशेखर, कानर, मान, ओटी, अथनी। ठीक है, मेन फॉल्स कौन कौन से हैं? कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, मानधार, दर्ती एंड सहस्त्रधारा। ठीक है, उसके अलावा नर्मदा वैली पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हैं।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे कि 30 मेजर डैम्स हैं, 135 मीडियम डैम्स हैं एंड अराउंड 3000 माइनर डैम्स हैं। तो फर्स्ट कौन सा, इंदिरा सागर रिजर्वायर, जिससे 1000 मेगावाट पावर जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको मैप दिखा देती हूँ थोड़ा सा, कि मैप में आप देख लीजिएगा कि कहाँ से जो उद्गम स्थल है उसका नर्मदा का, उसके अलावा कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जा रही है, वो सब मैं आपको इस मैप में दिखाती हूँ। देखिए ये वाला जो एरिया है, यहाँ से उसका अमरकंटक अनूपपुर से यहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, बाकी फिर वो यहाँ से ऐसे 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 जा रही है। ठीक है, तो ये जो अमरकंटक है वहाँ से इनका ओरिजिन है नर्मदा रिवर का। उसके अलावा ये जो जा रही है ये यहाँ एंड तो कहाँ पर हो रही है, गल्फ ऑफ कैम्बे में, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था। उसके अलावा कौन कौन से जो वाटरफॉल्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि कपिल धारा, दुखधारा, ये दोनों इधर ही पड़ते हैं। उसके बाद धुआंधार आता है जबलपुर में, उसके बाद मानधार और दर्दी आ जाता है हमारा खंडवा वाला रीजन में, एंड देन सहस्त्र धारा आ जाएगा हमारा खरगोन रीजन में। ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी दिख रही होंगी कहाँ कहाँ से निकल रही है। ये निकल रही है ऐसे मंडला, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, खंडवा, खरगोन, महेश्वर एंड बड़वानी, और फिर ये कहाँ पर जाके गिर जाएगी एंड यहाँ पर होगा इसका गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, देख लीजिए आप थोड़ा सा, अगर आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी अपन ये देखते हैं कि कौन कौन से डैम्स हैं। एक तो महेश्वर प्रोजेक्ट है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, और बरगी डैम भी इसी पर है। ठीक है, ये जबलपुर में जाके है। उसके अलावा अपन ऐसा बोलते हैं कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो 41 हैं, जिसमें से 39 कितनी कहाँ पर है, एमपी में बिलोंग करती हैं। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया था कौन कौन सी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं और लेफ़्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज़ हैं। जो टॉलमी नामक जो इंसान थे, उन्होंने जो नर्मदा है उसको नामोदास भी कहा है। तो एक और यहाँ पर प्रीलिम्स पॉइंट बन जाता है कि जहाँ पर मतलब किस इंसान ने किसको नर्मदा को नामोदास कहा था। उसके अलावा एक ऐसी रिवर है जिसका नाम पुराण में हमें मिलता है, किस नाम से, नर्मदापुरम के नाम से। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ एमपी है, एमपी, गुजरात और राजस्थान तीनों में जाती है। उसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं इसके अलावा, जैसे ओमकारेश्वर रिजर्वायर, महेश्वर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है, एमपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम चंबल। चंबल का पौराणिक नेम क्या है, चंबल का धर्मावती और चरमावती। ठीक है, इसका फ्लो कैसा है, नॉर्थ ईस्ट है एंड फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन एमपी एंड राजस्थान। ठीक है, तो इसका बॉर्डर एमपी और राजस्थान, मतलब जो चंबल रिवर है वो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इन भिंड मुरैना रीजन द रिवर फॉर्म्स रेवाइन ड्यू टू वाटर इरोजन। वाटर इरोजन की वजह से वहाँ पर जो भिंड मुरैना रीजन है वहाँ पर रेवाइंस बनते हैं इन द एंड, और ये कहाँ पर जाके गिरती है, यमुना रिवर में। ठीक है, ये यमुना की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है एमपी की। ठीक है, उसके अलावा ओरिजिन कहाँ से हुआ है, महू इंदौर से हुआ है, जानापाव हिल्स, और एंड कहाँ पर हुआ है, यमुना रिवर में। ठीक है, लेंथ 965 किलोमीटर। लेंथ से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमारे लिए लेंथ वगैरह देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मैं आपको मैप और दिखा देती हूँ इसका मैप, और आप देख लीजिए। जैसे कि ये वाला जो रीजन जानापाव हिल्स महू इंदौर में है, तो ये यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके अलावा ये इस तरह से मैंने बोला था कि ये जो एमपी और राजस्थान की बाउंड्री बनाती तो वो इस तरह से जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जाकर वो यमुना में मिल जाती है, और लेंथ कितनी है, 965 किलोमीटर। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा जो 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस पर, वो भी देख लीजिए। उसके अलावा एक जो फॉल है चूलिया फॉल, वो भी किस पर है, चंबल रिवर पर है। उसके अलावा यहाँ पर ये फॉल्स और हैं, झाड़ीदा और पातल पानी फॉल्स और हैं। तो 3 फॉल्स चंबल रिवर पर बने हैं, कौन कौन से, चूलिया फॉल है, झाड़ीदा फॉल है एंड पातल पानी फॉल्स है। ठीक है, उसके अलावा ये जो 3 प्रोजेक्ट्स बने यहाँ पर, गांधी सागर, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो गली रोजन होता है, रेवाइंस बनते हैं। उसके अलावा चरमावती नाम से इनको बुलाया
जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप मैप से आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अगर 5 मार्कर या 11 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो आप वहाँ पर मैप का यूज़ करके आप अपने आंसर को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी ट्रिब्यूटरीज। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बानस। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो जा रही है यहाँ से काली सिंध, पार्वती, और ये बानस आ रही है हमारी यहाँ से, जो राजस्थान वाला जो रीजन है वहाँ से आ रही है हमारी अरावली जो रेंज है, अरावली हिल्स है, वहाँ से हमारी बानस रिवर आ रही है। तो ये काली सिंध, पार्वती और ये ठीक है। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स हमने देखी धार, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, श्योपुर, भिंड, मुरैना। ये भी आपको मैं एक बार मैप में शो कर देती हूँ। देखिए यहाँ से जाएगी रिवर हमारी इंदौर से होकर, तो ये यहाँ पर उज्जैन पड़ेगा, रतलाम पड़ेगा, उसके बाद मंदसौर, फिर ये हमारा श्योपुर, मुरैना, भिंड, और यहाँ पर जाके वो यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा फॉल्स मैंने आपको बताए, चूलिया है, झाड़ीदा है, पाताल पानी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? चंबल प्रोजेक्ट है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड राजस्थान। 3 रिजर्वायर्स वर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1953 एंड 1916। गांधी सागर रिजर्वायर मंदसौर 115 मेगावाट का है। राणा प्रताप सागर रिजर्वायर राजस्थान 172 मेगावाट, एंड जवाहर सागर कोटा राजस्थान 99 मेगावाट। ये जो आपको ये जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो आपको एक और जो पार्ट आता है हमारे एमपी में, ज्योग्राफी में ही, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एमपी के, तो उसमें भी आपको मैं वहाँ पर कवर कराऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आंसर के साथ समझा रही हूँ, जिससे आपको अगर 5 मार्कर में या 11 मार्कर में रिवर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेतवा। वेतवा का इंट्रोडक्शन देख लीजिए आप। वेतवा इज ऑल्सो कॉल्ड वेत्रावती एंड इसको गंगा ऑफ एमपी बोला जाता है। ठीक है, इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन एमपी एंड यूपी। ऑरिजिन कुमारगांव है, कुमरागांव बोलते हैं या कुंभग्राम भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? रायसेन में है। एंड इन यमुना नियर हमीरपुर, ये यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज देखते हैं इसकी हम, जैसे कि धसान है, बीना एंड हलाली है। ठीक है, उसके अलावा लेंथ है 380 किलोमीटर। भोपाल, ग्वालियर, झांसी एंड जलौन रीजन से ये निकलती है। डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ कौन कौन सी हैं? ओरछा, सांची, गुना एंड विदिशा। प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? माता टीला डैम ऑल्सो नोन एज महारानी लक्ष्मीबाई सागर, फिर भांडेर कैनल भी है, हलाली डैम और हलाली रिवर, राहतगढ़ डैम, भालकुंड और बीना। ठीक है, ये सब इसकी जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बेतवा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी का मैप्स के साथ और रिवर्स जो हमारी रह गई हैं, जैसे कि ताप्ती, केन, सोन रिवर वगैरह, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अभी के लिए थैंक यू।